प्रिय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इस यम मंत्र भाषा कक्षा में। हम इसके पहले चरण आरंभ में हैं और आज इसकी 12वीं कक्षा है। इस 12वीं कक्षा में हम 11वां पाठ पढ़ेंगे और यह पाठ है संधि से संबंधित। जैसा कि आपको बताया गया था पिछली कक्षा में कि हम सूत्रों के सूत्रार्थ की विधि सीख रहे हैं। पदच्छेद और पदच्छेद के बाद हमने संधि का कार्य आरंभ किया था। हमने संधि के बारे में जानना प्रारंभ किया था। संधियों में जो पहली संधि हमने सीखनी प्रारंभ की है वह अच संधि या स्वर संधि कहलाती है। इस अच संधि का आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। एक बार पहले हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने पाठ में क्या पढ़ा है। अब तक की पाठमाला में तो सबसे पहले जो बातें हमने पढ़ी वे प्रतिज्ञा सूत्र तथा वर्ण समाम्नाएं की थी। इसमें प्रतिज्ञा सूत्रों के बारे में हमने जाना, प्रतिज्ञा सूत्र के बारे में हमने जाना। हमने स्वर वर्णों के बारे में सीखा, व्यंजन वर्णों के बारे में सीखा, हमने अयोगवाहों के बारे में सीखा, हमने प्रत्याहार सूत्रों के बारे में सीखा और प्रत्याहार बनाना सीखा। और उसके पश्चात हम लोगों ने संयुक्त वर्णों के बारे में सीखा कि संस्कृत में किस प्रकार से संयुक्त वर्ण लिखे जाते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने पाणिनीय सूत्रों की विलक्षणताएं सीखनी प्रारंभ की, पाणिनीय सूत्रों का प्रकार सीखना प्रारंभ किया। हमने देखा कि सूत्रों के कितने प्रकार हैं और वे सूत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी कोटियां किस प्रकार से विभाजित होती हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने सूत्रार्थ करने की विधि में पग रखा है और इस सूत्रार्थ करने की विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने पदच्छेद के बारे में सीखा कि किस प्रकार जब दो पदों को मिला करके लिखते हैं तो उनका पदच्छेद करते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने संधि सीखना प्रारंभ किया और इस संधि में जो पहली संधि हम लोगों ने सीखी वह अच संधि थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जाना था। इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने महर्षि पाणिनि के बारे में जाना था। हम लोगों ने यह जाना कि उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। उन कृतियों में सबसे पहले अष्टाध्यायी के बारे में हम लोगों ने जाना, फिर गणपाठ के बारे में सीखा, धातुपाठ के बारे में सीखा और उणादिकोश के बारे में सीखा। उसके पश्चात हम लोगों ने पिछली कक्षा में वार्तिककार वररुचि कात्यायन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था और यह सीखा था कि वार्तिक किसे कहते हैं। आज हम इसी को प्रारंभ करेंगे और जैसा कि होता है प्रत्येक कक्षा में आरंभ में हम इतिहास के बारे में सीखते हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग वार्तिककार कात्यायन के बारे में जानना प्रारंभ किए हैं। पाणिनीय व्याकरण पर कई वार्तिक उपलब्ध होते हैं और इन वार्तिकों में कात्यायन के ही वार्तिक सर्वप्रमुख हैं। और कात्यायन का जो अन्य नाम है वह कात्य है, पुनर्वसु है, मेघाजित और वररुचि है। अन्य कात्यायनों से अलग करने के लिए हम वार्तिककार कात्यायन को, जिनके वार्तिकों का अध्ययन हम करते हैं, उन्हें वररुचि कात्यायन के नाम से अभिहित करते हैं और हम प्रायः बातचीत में वार्तिककार वररुचि कात्यायन इसका नामोल्लेख करते हैं। ये वार्तिक हमें स्वतंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। इन सभी वार्तिकों का जिक्र हमें महाभाष्य में मिलता है। जब हम पतंजलि के ऊपर लिखे गए भाष्य महाभाष्य का अध्ययन करते हैं, जब हम पाणिनीय अष्टाध्यायी के ऊपर लिखे गए भाष्य महाभाष्य का अध्ययन करते हैं, महाभाष्य को महर्षि पतंजलि ने लिखा था, तो जब हम इस महाभाष्य को हम पढ़ते हैं, इसी महाभाष्य में हमें वार्तिक उपलब्ध होते हैं। तो वार्तिककार कात्यायन के बारे में हम थोड़ा सीखते हैं, इनकी कुल परंपरा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्मृतिकार याज्ञवल्क, आपको वेदों में याज्ञवल्क का उल्लेख मिलेगा, तो वस्तुतः ये स्मृतिकार थे और इस स्मृतिकार याज्ञवल्क के पुत्र थे निरुक्त समुच्चयकार कात्यायन। इन्हीं निरुक्त समुच्चयकार कात्यायन के पुत्र थे वररुचि और वररुचि ने पाणिनीय व्याकरण का पूरा आद्योपांत अध्ययन किया और जो कुछ भी कमियां पाणिनीय अष्टाध्यायी में रह गई थी, जो कुछ भी छूट गया था, उसे उन्होंने पूरा किया।
इस प्रकार हम पाते हैं कि वार्तिकों के बिना पाणिनीय शब्दानुशासन पूरी तरीके से अधूरा है। तो जब भी हम पाणिनीय शब्दानुशासन का अध्ययन करते हैं उनमें इन वार्तिकों का अवश्य सम्मिलित करते हैं। वार्तिककार कात्यायन का एक और बहुत बड़ा योगदान है। पाणिनीय शब्दानुशासन का जो दार्शनिक स्वरूप उद्घाटित होता है वह सबसे पहले कात्यायनकृत वार्तिकों के द्वारा ही उपलब्ध होता है। महाभाष्य में ही इन कात्यायनकृत वार्तिकों पर लिखे व्याख्यान का हमें पता चलता है, और जहाँ कहीं भी वार्तिक उपलब्ध होते हैं महर्षि पतंजलि वार्तिककार कात्यायन के उन वार्तिकों का पर्याप्त पर्यालोचन करते हैं और उस पर अपनी दृष्टि रखते हैं। इन वार्तिकों के अलावा वार्तिककार कात्यायन ने स्वर्गारोहण नामक काव्य, भ्राज संज्ञ श्लोक और सामुद्रिक शास्त्र भी लिखे हैं। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का एक शास्त्र है, वस्तुतः हस्तरेखा विज्ञान यह कहलाता है, तो इसका भी लेखन उन्होंने किया था। तो यह था हमारा आज का खंड। अब हम अच संधि की ओर चलते हैं। एक बार पुनः पिछली बातों को हम दोहराते हैं। हमने यह देखा था कि संहिता की स्थिति में वर्णों में जो विकार की उपस्थिति होती है वह संधि कहलाती है। संधि को 3 भागों में हमने बांटा था: अच संधि या स्वर संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि उसे कहते हैं जब पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों ही स्वर वर्ण हो, तब वह संधि स्वर संधि या अच संधि कहलाती है। ऐसी परिस्थिति में कभी पूर्व वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, कभी पर वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, और कभी दोनों ही वर्णों में, दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आता है। 3 संधियां हमने सीखी थी। इनमें एक दीर्घ संधि थी, उसके पश्चात वृद्धि संधि थी और गुण संधि थी। एक बार सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देख ले। दीर्घ संधि में हमने देखा था कि अ या आ यदि पूर्व पक्ष में हो और पर पक्ष में भी अ या आ हो, तो इस परिस्थिति में एक दीर्घ वर्ण आ हो जाता है इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर। तो अ या आ के साथ मिलकर के आ ही बनाते हैं। इसी प्रकार ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ जब कभी मिलते हैं तब इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक दीर्घ ई आ जाता है। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ जब कभी भी ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलेगा तब उनके स्थान पर दीर्घ उ आता है, उन दोनों ही वर्णों के स्थान पर दीर्घ उ आता है। उसी प्रकार ह्रस्व री या दीर्घ री यदि पूर्व पक्ष में हो और पर पक्ष में ह्रस्व री तथा दीर्घ री हो, तब इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर दीर्घ री आ जाता है। 2 वर्णों के स्थान पर एक दीर्घादेश होता है, यही इसके कहने का मतलब है। इसीलिए इस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसी प्रकार गुण संधि के बारे में पुनः देख लेते हैं। जब पूर्व पक्ष में अ या आ हो तथा पर पक्ष में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, ऐसी परिस्थिति में दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक वर्ण ए का आदेश होता है, एकार का आदेश होता है। जब पूर्व पक्ष में अ या आ हो और पर पक्ष में ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो, तब दोनों में संधि होने की स्थिति में दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक ओकार का आदेश होता है। उसी प्रकार जब पूर्व पक्ष में अ या आ हो तथा पर पक्ष में ह्रस्व री या दीर्घ री हो, तब दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक अर का आदेश होता है। और जब पूर्व पक्ष में अकार या आकार हो, ह्रस्व अ या दीर्घ अ हो, और पर पक्ष में लिकार हो, तब दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक अल का आदेश होता है। हमने यह भी देखा था कि अ, ए तथा ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, और गुण संधि में 2 स्वर वर्णों के स्थान पर एक ही गुणवर्ण का आदेश होता है। हमने यह भी देखा था कि री या ह्रस्व री या दीर्घ री का गुण अर होता है और ली का गुण अल होता है। तो यह संधि गुण संधि कहलाती है। इसी प्रकार दीर्घ वृद्धि संधि को देखते हैं। जब पूर्व पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ अ हो और पर पक्ष में ए या ऐ हो,
तब इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर संधि होने की स्थिति में अयकार का आदेश होता है। उसी प्रकार जब पूर्व पक्ष में अकार या आकार हो तथा पर पक्ष में ओकार या औकार हो, तब दोनों ही वर्णों की स्थिति में दोनों वर्णों संधि होने की स्थिति में दोनों वर्णों के स्थान पर औकार का आदेश होता है। आ, अय तथा औ को, इन तीनों वर्णों को हम वृद्धि कहते हैं। इनकी वृद्धि संज्ञा होती है और यहाँ पर दो वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि वर्ण का आदेश हो रहा है, जिसे हम वृद्ध्यादेश कहते हैं। इसीलिए इस संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। आज हम कुछ नई प्रमुख स्वर संधियां सीखेंगे। वैसे संधि का विस्तार तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम 3 और स्वर संधियां सीख करके स्वर संधि के इस प्रकरण को समाप्त करेंगे और इसके बाद जब हम अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो हम और भी विस्तार से कई प्रकार के स्वर संधियां सीखेंगे। अयादि संधि की कुछ स्थितियां, 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति हम देखते हैं, यदि पूर्व वर्ण एकार हो, यह जो पूर्व वर्ण हो यह यदि एकार हो और एकार के बाद अन्य कोई भी स्वर हो, एकार भी हो सकता है, अकार इकार कोई भी स्वर हो, ऐसा नहीं कि ए नहीं हो, यह कोई प्रतिबंध यहाँ नहीं है। तो एकार के बाद जब कोई भी स्वर हो तब ये इस एकार का परिवर्तन अय में हो जाता है और यह फिर हम अय जोड़ पर स्वर लिखते हैं। और अच्छी तरह से एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। उदाहरण देखते हैं, हरे जोर इह। इस हरे को हम रेफ और एकार के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस एकार और इकार के बीच में संधि हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यह एकार जो है अयाद संधि के नियम के अनुसार अय के रूप में बदल जाता है और तब ए के स्थान पर अय आ जाता है और ई यथावत रह जाता है। अब इस अय का यकार और इस इकार के बीच में वर्ण सम्मेलन होने से हर इह इस प्रकार का रूप बनता है। इस प्रकार हरे और इह मिलके एक पद हर इह बना रहे हैं। हरे और इह मिलकर के हर इह बना रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि यहाँ एक पद ही बने, लेकिन जब दो वर्णों के बीच में एकार और इकार के बीच में संधि हो रही है तब यहाँ पर एकार की जगह अय आ रहा है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि यह इस अय में यह भी आवश्यक नहीं है कि एकार को हटा करके कोई नया स्वर आएगा। यहाँ पर स्वर और व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। तो इस प्रकार हरे और इह मिलके हरे इह बना रहे हैं। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे ने जोर अन, यहाँ पर नकार के साथ मिला हुआ जो एकार है उसमें तथा अ में संधि हो रही है। अब अयाद संधि के नियम के अनुसार इस एकार का परिवर्तन अय में हो जाएगा और तब एकार के स्थान पर न तो रहेगा ही और अय आ जाएगा। इस एकार के स्थान पर यह अय आ जा रहा है। अब अकार यथावत रहेगा, अकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहेगा। इस प्रकार वर्ण सम्मेलन करने के पश्चात हम लिखेंगे यह यकार य के साथ मिलकर के यह बनाएगा, अ के साथ मिलकर के यह बनाएगा, तब हम लिखेंगे नयन। इसी प्रकार लते जोर आगच्छति, लतया गच्छति, इस ए का परिवर्तन अय में होने के पश्चात वह आ से मिलकर के अया यह स्वरूप बनाएगा। तो ए के स्थान पर अया हो जाएगा, लतया गच्छति। वंदे जोर एकार, वंद येकार, यहाँ ए जो है बाद के ए के साथ मिलकर के अये, इस ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा और यह अय बाद के ए के साथ मिलकर के अये बनाएगा। तो यहाँ यह समझना है कि अयाद संधि में केवल पूर्व स्वर वर्ण में विकार होता है, अन्य स्वर वर्णों में विकार नहीं होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं रामे और औच्चारणिकः। यहाँ पर
रामे का एकार और औच्चारणिक का औकार के बीच में जब संधि हो रही है तो ए के स्थान पर अय आ जाएगा और यह अय और औ मिलकर के अयव ऐसा स्वरूप बनाएंगे और तब हमारे पास रामयव चारणिकः इस प्रकार का स्वरूप बनेगा। सर्वे ईश्वरेण, यहां पर भी इसी प्रकार एकार बाद के ईकार के साथ मिलकर के ऐ ऐसा स्वरूप बनाएगा, तब हमारे पास सर्व ईश्वरेण ऐसा बनेगा। गुणे और रिच्छति, यह मिलकर के गुणे रिच्छति, यहाँ एकार मिलकर के एकार का परिवर्तन अय में हो रहा है और यह अय री के साथ सम्मिलित करके अयरी इस प्रकार का स्वरूप बना रहा है। तो यह अयादि संधि होती है। यहाँ पर केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है और पर वर्ण यथावत रह जाता है। जबकि पहले हम लोगों ने दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि में यह देखा कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक वर्ण आता है। इसके विपरीत अयादि संधि में केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है, पर वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। अयादि संधि की अगली स्थिति देखते हैं। अयादि संधि में यदि पूर्व वर्ण में अयकार हो, इसके पहले हम लोगों ने एकार का उदाहरण देखा है, अब हम देखते हैं कि यदि अयकार हो तब क्या होता है। तो जिस प्रकार पूर्व इसके पहले वाली संधि में एकार की जगह अय आ रहा था और पर स्वर यथावत रहता है, तो अयकार यहाँ पर आय के रूप में परिवर्तित होता है। एक बार पुनः स्मरण करा दिया जाए कि अयकार के बाद कोई भी स्वर हो, स्वयं अयकार हो, तब भी पूर्व के अयकार की जगह आय का आदेश होगा और परवर्ण यथावत रहेगा। उदाहरण गय जोर अक, तो यहाँ गय का अयकार जो है यह आय में परिवर्तित हो जाता है संधि होने की स्थिति में और यह यथावत रह जाता है। ग और आय गाय और अक, अब इनके बीच हम वर्ण सम्मेल करते हैं तो गायक इस प्रकार का हमें पद या शब्द मिलता है। तस्मै ओदना, तस्मायोदना, यह अयकार अपने बाद के ओकार के साथ मिलकर के अयकार में संधि हो, अयकार में परिवर्तन होकर के आय बनता है और फिर आय इस ओ के साथ मिलकर के आयो बनाता है। यहाँ ओ यथावत रहेगा, परिवर्तन केवल अयकार में होगा। इस प्रकार अय और ओ मिलकर के आयो बनाएंगे, तब तस्मायोदना इस प्रकार बनेगा। तस्यै जोर ऋच्छ, तस्याय वृच्छ, अय का परिवर्तन आय में हो रहा है तो अय और री मिलकर के आयरी इस प्रकार का बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। उसी प्रकार वंदई ईश्वरम, वंदा ईश्वरम, अय और ई मिलकर के आयी ऐसा स्वरूप बनाएंगे और जिस कारण से यह वंदा ईश्वरम बनेगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। लभई ओदनम, लभायोदनम, अय की जगह आय आ जाएगा और ओ मिलकर के आयो ऐसा बनाएंगे। तस्यै इदम, तस्याइदम, तस्यै जोर इदम, अय और ई मिलकर के आयी ऐसा बनाएंगे। तस्याइदम, चय जोर अक, अय और अ मिलकर के आय ऐसा बनाएंगे, आय ऐसा बनाएंगे और तब चय और अक मिलकर के चायक ऐसा बनाएंगे। अयादि संधि में हमने अब तक अय और ए के साथ संधि देखी है। अब हम देखते हैं कि यदि पूर्व पक्ष में ओ हो और पर पक्ष में कोई भी स्वर हो तब क्या होता है। तो यदि पूर्व पक्ष में ओ हो और पर पक्ष में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर ओ के साथ ओ भी हो या अ, आ, ई, री, कोई भी स्वर हो, तब ओ का परिवर्तन अव के रूप में हो जाता है। जैसे
पो जोर अन, तो यहाँ पो में जो ओ है इसकी संधि अ से हो रही है, तब ओ के स्थान पर यहाँ अव आ जाएगा और अ यथावत रहेगा, अ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर वर्ण सम्मेल करके हम पवन इस प्रकार का शब्द बनाएंगे। उसी प्रकार भानो जोर ए, भानवे, यह जो ओकार है, नु में उपस्थित जो ओकार है, वह ओकार के स्थान पर संधि होने की स्थिति में अव आ जाएगा और तब बनेगा भानवे। विष्णु जोर इह, विष्णविह, ओ और ई मिलकर के यहाँ अवि बनाएंगे, ओ के स्थान पर अव आ जाएगा और ई यथावत रहेगा, वर्ण सम्मेल होने के बाद अवि बनेगा विष्णविह। उसी प्रकार भोज और अन, भवन, शंभो जोर इति, शंभविति, ओ और ई मिलकर के अवि बनाएंगे। भानो जोर रिच्छ, भाना वृक्ष, ओ और री मिलकर के अव्री। उसी प्रकार से यदि संधि इस प्रकार से हो रही है कि ओ पूर्व पक्ष में हो और पर पक्ष में भी ओ हो, तब संधि होने की स्थिति में इस ओ के स्थान पर अव आ जाएगा और तब हम लिखेंगे अवो। यह स्मरण करने की बात है कि यदि पर पक्ष में भी आएगा तब भी अयादि संधि में पूर्व का ओ परिवर्तित होगा। अयादि संधि की अगली स्थिति हम देखते हैं। यदि पूर्व पक्ष में औ हो, औकार हो, और पर पक्ष में अन्य कोई स्वर हो, तब इस औकार का परिवर्तन आव के रूप में हो जाता है और पर स्वर यथावत रहता है। पौजोर अन, पावन, इस औ का परिवर्तन इस आव में हो जाएगा संधि होने की स्थिति में और यह यथावत रहता है, यह आकार यथावत रहेगा और तब हमारे पास वर्ण सम्मेल होने के पश्चात पावन इस प्रकार का बनता है। उसी प्रकार भौज और एक, औकार का परिवर्तन आव में होने के पश्चात और इस आव का इस ई के साथ वर्ण सम्मेल होने के पश्चात हमें भाविक, यह भाविक यह शब्द मिलता है। औ और ई मिलकर के आवी, ऐसा यहाँ बनाएंगे। हरौ जोर ईश्वरे, हराविश्वरे, औ और ई मिलकर के आवी इस प्रकार का स्वरूप देंगे। तो हराविश्वरे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सुगनौ और उदारौ, सुगुणाव उदारौ, औ का यहाँ पर विस्थापन आव के द्वारा हो जाएगा और आव और उ मिलकर आवु बनाएंगे, अतः यहाँ पर सुगुणाव उदारौ। वध्वौ इच्छतः, वध्वाविच्छतः, भूमौ जो ऋच्छ, भूमावृच्छ, और यहाँ पर आव के द्वारा विस्थापित होगा और री के साथ वर्ण सम्मेल होने से आव्री ऐसा रूप बना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अयादि संधि में औ तथा आव में भी परिवर्तन होते हैं। ओ होने पर यह परिवर्तन अव के रूप में होता है और औ होने पर यह परिवर्तन आव के रूप में होता है। अब इसे हम अयादि संधि क्यों कहते हैं, इस बात को जरा हम देखने का प्रयास करते हैं।
इस बात को हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसे अयादि संधि क्यों कहते हैं। ए के स्थान पर अय आया, अय के स्थान पर आय आया, औ के स्थान पर अव आया और ओ के स्थान पर अव आया तथा अव के स्थान पर आव आया। तो इस प्रकार अय, आय, औ और आव ये 4 आदेश होते हैं। तो चूंकि इन चारों आदेश में सबसे पहले हम अय की गणना करते हैं, इसीलिए अय आदि में है जिसके, ऐसा कहते हुए अयादि, यह इसका नाम रखते हैं अयादि संधि। तो इस प्रकार ए, ऐ, ओ, औ इनका जब किसी स्वर के साथ इनकी संधि हो रही है, तब इस स्थिति में हम इसे अयादि संधि का नाम देते हैं। और ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव का आदेश हो जाता है। और जो पर स्वर रहता है वह यथावत बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह स्मरणीय है, हमें इसे सदैव स्मरण रखना चाहिए। अब हम देखते हैं स्वर संधि में एक बहुत प्रमुख संधि है यण संधि। यण संधि की स्थिति देखते हैं। यण संधि में यह समझना है कि इस यण संधि में पूर्व पक्ष में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, इसकी भी स्थितियां अलग अलग होती हैं। 4 स्थितियां होती हैं, इन चारों स्थितियों को हम देखेंगे। तो पहली स्थिति जो है, उस पहली स्थिति को पहले देखते हैं। इसमें पूर्व पक्ष में ह्रस्व इकार या पर पक्ष में दीर्घ इकार, ह्रस्व इकार अथवा दीर्घ इकार हो पूर्व पक्ष में, और ह्रस्व और पर पक्ष में ह्रस्व और ई, यानी जो पूर्व पक्ष में वर्ण है उस वर्ण के अतिरिक्त अगर पूर्व पक्ष में ह्रस्व ई या दीर्घ ई है, इन दोनों में से कोई भी वर्ण है, और पर पक्ष में ह्रस्व ई और दीर्घ ई के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, तब यह जो पूर्व पक्ष का ह्रस्व ई या दीर्घ ई है उसके स्थान पर इस यकार का आगमन हो जाएगा और पर स्वर यथावत बना रहेगा। इस प्रकार यहाँ भी केवल पूर्व स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है, पर स्वर वर्ण यथावत रहता है। अच्छा, अब यहाँ यह देखने की स्थिति है कि आप लोग पहले सीख चुके हैं कि यदि पूर्व पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ हो और पर पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ हो तब तो दीर्घ संधि हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ह्रस्व या दीर्घ ई के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अधि और आहार। पूर्व पक्ष में यहाँ अंतिम स्वर वर्ण इकार है और पर पक्ष में आकार है, जो कि ह्रस्व या दीर्घ इकार नहीं है। अगर यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ इकार कोई भी रहता तब यहाँ पर दीर्घ संधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती, लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के अलावा दूसरा जो स्वर है, उस परिस्थिति में इस इकार के स्थान पर यह यकार आ जाएगा और अध य प्लस आहार जोड़ आहार, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इस स्थिति में वर्ण सम्मेल करके अध्याहार। तो यहाँ यह समझना है कि पूर्व जो पक्ष है, पूर्व वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई के स्थान पर यकार का आगमन होता है। कुछ और उदाहरण देते हैं, जैसे नदी और एका। तो यहाँ पर दीर्घ ई की संधि ए के साथ हो रही है और तब इस स्थिति में इस दीर्घ ई का परिवर्तन यकार के रूप में हो जाएगा और यह यकार पुनः ए के साथ मिलकर के ये इस प्रकार का रूप बनाएगा। तब हम लिखेंगे नद्येका। अभी जोर उदय अभ्युदय। गौरी जोर आत्मज गौरियात्मज। यहाँ पर दीर्घ ई और आ मिलकर के या बना दिए, ह्रस्व ई और उ मिलकर के यू बना दिए। इस प्रकार से दीर्घ ई और ह्रस्व ई में परिवर्तन होता है। तो यह स्मरण रखना है कि यदि पूर्व पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ हो इकार हो और पर पक्ष में इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, अ हो, री हो, ए, कोई भी हो, तब पूर्व पक्ष का इकार जो है वह परिवर्तित होकर के य में बदल जाता है और हमें इस प्रकार की संधि प्राप्त होती है। यण संधि की अगली स्थिति
उकार के साथ होती है, ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार के साथ। तो इस स्थिति में यदि पूर्व पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ उकार हो और पर पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ उकार के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तब पूर्व का जो उकार है या दीर्घ उकार है उसके स्थान पर वकार का आगमन होगा और तब हम इस प्रकार लिखेंगे वकार योर परस्वर। परस्वर में पुनः कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह यथावत बना रहेगा। तब वधु जोर अलंकार, एक उदाहरण देखते हैं, वधु और अलंकार। तो वधु और अलंकार जब मिलेंगे तो वधु का उकार दीर्घ उकार है वस्तुतः यहाँ पर, वधु का जो दीर्घ उकार है वह अलंकार के साथ मिलकर, अलंकार के अ के साथ मिलेगा, तब यहाँ पर दीर्घ उ के स्थान पर वकार का आगमन हो जाएगा। इस दीर्घ उकार के स्थान पर वकार का आगमन हो जाएगा और पुनः इस वकार और अ के में वर्ण सम्मेल होने पर व ऐसा बनाएंगे, तब हम वध्वलंकार लिखेंगे। इसी प्रकार जब हम ह्रस्व री या दीर्घ री की संधि ह्रस्व री या दीर्घ री के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर से करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ री के स्थान पर एक रेफ का आगमन हो जाता है और पर स्वर यथावत बना रहता है। जैसे पितृ और आदेश, इन दोनों के बीच जब संधि होगी तब पितृ का ऋकार और आदेश का आकार, ये दोनों मिलकर के रा इस प्रकार बनाएंगे और तब हम पित्रादेश ऐसा लिखेंगे। धात्री और इच्छा, यह मिलकर के धात्रिच्छा, ऋकार यह रेफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और तब हम लिखेंगे, और यह रेफ पुनः ई के साथ मिलकर के री ऐसा बनाएगा, तब हम धात्रिच्छा। भ्रातृ और ऐष्णा, ये मिलकर के भ्रात्रैष्णा, री और ए के बीच में संधि हो जाएगी तो रै बनाएगा, भ्रात्रैष्णा। नृ और आत्मजः, यह री आ के साथ मिलकर के रा बनाएगा, तब नरात्मजः, इस प्रकार का ऐसा रूप बनेगा। मुझे लगता है हम लोगों ने थोड़े और उदाहरण हम ई उ के साथ, दीर्घ उ और ह्रस्व उ के साथ देखते हैं। तो दीर्घ उ और ह्रस्व उ के साथ कुछ और उदाहरणों में मध्वरी, भगवान विष्णु का एक नाम है मध्वरी, क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य का मर्दन किया था, उसका वध किया था। तब मध्वरी, मधु और अरि ये मिलकर के मध्वरी, यहाँ जो उपस्थित उकार है उसके स्थान पर वकार आ जाएगा और इस प्रकार मध्वरी, मधु का जो शत्रु है वह मध्वरी। तनु और इच्छा, यह आपस में मिलकर के इस उकार के स्थान पर वकार का आगमन होगा और तब व और ई मिलकर के वी ऐसा स्वरूप देंगे और तब हम तन्विच्छा। भवतु और एतादृशः, भवत्वेतादृशः, यहाँ तू का उकार और ए मिलकर के यह वे इस प्रकार का स्वरूप बनाएंगे और तब हम भवत्वेतादृशः इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ हम देख चुके हैं। अब हम लिकार के साथ देखते हैं कि किस प्रकार का संयोजन होता है। जब पूर्व पक्ष में ह्रस्व हो, जब पूर्व पक्ष में लिकार हो और पर पक्ष में लिकार के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, चूंकि दीर्घ लिकार होता नहीं है, तो यदि पूर्व पक्ष में लिकार हो और पर पक्ष में लिकार के अतिरिक्त कोई स्वर हो, तब पूर्व पक्ष में लिकार के स्थान पर ल आ जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ई का परिवर्तन य में हो जाता है, उ का परिवर्तन व में हो जाता है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो।
ह्रस्व या दीर्घ री का परिवर्तन रेफ में हो जाता है, उसी प्रकार ली का परिवर्तन लकार में होता है और परस्वर यथावत बना रहता है। तब लिकार और आदेश मिलते हैं, जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं। यह ली और आदेश मिलकर के लादेश ऐसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ली के स्थान पर इस ल का आगमन होगा और तब ल और आदेश में वर्ण सम्मेलन होने पर लादेश इस प्रकार का स्वरूप बनेगा। उसी प्रकार ली और अंग ये जब मिलेंगे तब ली इसके स्थान पर लकार का आदेश हो जाएगा, यह ल आ जाएगा और तब मिलकर के लंग इस प्रकार का स्वरूप बनाएंगे। उसी प्रकार गमली और आदेश मिलकर के गमलादेश, यह ली जो है यह आ के साथ मिलकर ला ऐसा स्वरूप देगा और तब हमारे पास गमलादेश। उसी तरह से घसली और आदेश मिलकर के घसलादेश, यह ली और आ मिलकर के ला बना रहे हैं तो घसलादेश। तो इस प्रकार यण संधि की 4 स्थितियां होती हैं। यदि पूर्व पक्ष में ई हो और पर पक्ष में पूर्व पक्ष में ह्रस्व या दीर्घ ई हो और पर पक्ष में ह्रस्व तथा दीर्घ ई के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, तब पूर्व पक्ष में उपस्थित ह्रस्व अथवा दीर्घ ई का परिवर्तन य में हो जाता है। उसी प्रकार पूर्व पक्ष के ह्रस्व या दीर्घ उकार का परिवर्तन वकार में हो जाएगा। पर पक्ष के पूर्व पक्ष के ह्रस्व या दीर्घ रिकार का परिवर्तन रेफ में हो जाता है और पूर्व पक्ष के लिकार का परिवर्तन लकार में हो जाता है। तो यह जो संधि होती है यण संधि कहलाती है। इसका सूत्र पहले आपको पढ़ाया जा चुका है इको यणची के रूप में। तो इक एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में ई उ री तथा ली आ जाते हैं। ये स्वर तथा इनके दीर्घ स्वरूप भी आ जाएंगे और पर पक्ष में अन्य कोई भी स्वर तो अच वह स्वर हो जाता है। और यण यह जो आपको बताया गया, यण प्रत्याहार में य र ल और व आते हैं यण प्रत्याहार में। तो इको यणची सूत्र आपको पढ़ाया जा चुका है। यण प्रत्याहार में य र ल व आ जाएंगे इको यणची सूत्र में। और तब यह सूत्र कहता है कि यदि इक इस प्रत्याहार के वर्णों का यदि की संधि यदि अन्य किसी अच के साथ हो रही है तो इक के स्थान पर यण का आदेश होता है, अर्थात ई के स्थान पर यकार, उकार के स्थान पर वकार, रिकार के स्थान पर रेफ और लिकार के स्थान पर ल। उसी प्रकार दीर्घ इकार के स्थान पर य, दीर्घ उकार के स्थान पर व, दीर्घ रिकार के स्थान पर रेफ आएगा। तो यह यण संधि थी। अब हम संधि का अगला स्वरूप देखते हैं, इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप संधि में यदि पूर्व पक्ष में ए तथा ओ हो और पर पक्ष में ओ हो तो यहाँ पर पक्ष के अ का लोप हो जाता है, यह वर्ण उपस्थित नहीं रहता है, हट जाता है। यहाँ यह ध्यान रखने की चीज है कि ए तथा ओ जो पूर्व पक्ष में उपस्थित हैं वे पदांत होने चाहिए, यानी पद के अंत में ही होने चाहिए। तो पद के अंत में उपस्थित एकार या ओकार यह जब होते हैं और उनकी संधि जब अकार के साथ होती है तो पर पक्ष का जो अकार होता है उसका लोप हो जाता है। पर पक्ष के आकार का लोप हो जाता है। और इस लुप्त अ को हम चिन्हित करने के लिए एक अवग्रह चिन्ह, ऐसा चिन्ह डालते हैं। इसे अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं और विवृत्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो पूर्व पक्ष के ए और अ जो कि पदांत का ए अथवा ओ होता है और पर पक्ष में यदि अ हो तो संधि होने की स्थिति में पर पक्ष के अ का लोप हो जाएगा और उस लोप होने के पश्चात इस ए के स्थान पर यह अवग्रह चिन्ह आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा
3 संधियां हमने देखी जिसमें केवल पर पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है। 3 संधियां हमने देखी कि दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। इस एक संधि में केवल पर वर्ण में परिवर्तन होता है और पूर्व वर्ण यथावत रहता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, विष्णु और अत्र मिलकर के विष्णुत्र बनाते हैं। यहाँ पर ये इस अ का लोप हो जाएगा और इस अ के स्थान पर यह अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद हरे जोर अत्र हरेत्र, तो इस अ का उच्चारण हम नहीं करते हैं, उसका लोप हो जाता है। केवल उसे लुप्त आकार को चिन्हित करने के लिए, उसे इंगित करने के लिए हम ऐसा अवग्रह चिन्ह डाल देते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अंते और अपि, अंतेपि, तो यहाँ पर भी इस अ का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर एक अवग्रह चिन्ह आ जाता है जो कि लुप्त अ को द्योतित करता है, उसे बताता है। तेत्र, ते और अत्र मिलकर के तेत्र इस प्रकार का बनाते हैं। दीर्घे जोर अहनी, दीर्घेनी, दीर्घहनी, सुगणे जोर अस्ति, सुगणेस्ति, इन सभी में अ का लोप हो जाता है। ध्यान रहे यहाँ केवल ह्रस्व अ है, दीर्घ अ नहीं है। अगर दीर्घ अ यहाँ पर रहेगा तब यहाँ पर अयादि संधि का नियम लागू हो जाएगा। एक बात आप यह भी देख सकते हैं कि यह जो पूर्व रूप संधि होती है यह अयादि संधि का एक प्रकार से उसका अपवाद है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में यहाँ पर अयादि संधि लागू होकर के अय ऐसा आदेश ए को होना चाहिए, ओ को अब ऐसा आदेश होना चाहिए और तब उनका अ के साथ मिलने से अय और अव इस प्रकार के स्वरूप बनने चाहिए। लेकिन चूंकि जब कभी पदांत में हो ए अथवा ओ और पर पक्ष में अ हो तब इस अ का लोप हो जाता है और वहाँ पर अयादि संधि लागू नहीं होती है। यह बात आपको समझनी है। तो ये सभी अंतेपि, तेत्र, हरै, विष्णोत्र, हरेत्र, दीर्घेनि, सुगणेस्ति ये सभी पूर्व रूप संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर केवल यह ध्यान रखना है कि एकार जो है वह पद के अंत का होना चाहिए, जबकि इसके पहले जो आपको बताया गया उन संधियों में प्रायः उनका पद के अंत वगैरह से कोई संबंध नहीं है। वे पद के अंत में हो तब भी लागू होते हैं, पद के मध्य में हो तब भी लागू होते हैं। उसी प्रकार पूर्व रूप संधि के अगले उदाहरण देखते हैं। सो और अवदत्त मिलकर के सोवदत्त, भानो और अस्तु मिलकर के भानोस्तु, प्रभो और अपि मिलकर के प्रभोपि, रामो अहसत मिलकर के रामो हसत, इस प्रकार के बनाते हैं। तो आज हमारा व्याकरण का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अनुवाद देखते हैं। अब तक अनुवादों में हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति को देखा है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग प्रायः कर्ता में करते हैं और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग कर्म में करते हैं। इसी प्रकार आज हम तृतीया विभक्ति सीखेंगे और करण कारक के बारे में सीखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ वाक्य, जैसे अजय हाथ से खाता है, मोहन यान से जाता है। तो क्रिया के संपादन में कर्ता का जो सहायक होता है उसे करण कहते हैं। यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, यह क्रिया है और यह कर्ता है। तो इस खाने की क्रिया को संपादित करने में हाथ की सहायता ली जा रही है। तो यह हाथ जो है वह करण कहलाया, यानी यह कर्ता का सहायक होता है क्रिया के संपादन में। उसी प्रकार मोहन यान से जाता है, इस मोहन यान से जाता है, इसमें जाता है क्रिया है और मोहन कर्ता है। अब इस मोहन कर्ता की सहायता कौन कर रहा है जाने की क्रिया के संपादन में? तो इस मोहन कर्ता की सहायता यान कर रहा है और इसीलिए यह यान जो है वह करण कारक हो गया, क्योंकि यह कर्ता की सहायता कहता है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि क्रिया के संपादन में कर्ता का जो सहायक होता है उसे करण कहते हैं। इस प्रकार अजय हाथ से खाता है, मोहन यान से जाता है, सोहन मुख से बोलता है। इन सभी में पहले वाक्य में यह हाथ
मोहन यान से जाता है मैं यह यान, सोहन मुख से बोलता है इसमें मुख, ये तीनों कर्ण कहलाएंगे। और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम संस्कृत में लिखेंगे तब हाथ इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यान इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मुख इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन सभी शब्दों में जैसे अकारांत शब्द हैं या फिर सर्वनाम एतत् है, सर्वनाम तत् है, अस्मद या युष्मद है, इन सभी के तृतीया विभक्ति के रूप क्या होते हैं ये यहाँ दिए हैं। एतत् के तृतीया विभक्ति के रूप एतेन, एताभ्याम, एतैः। एतत् का स्त्रीलिंग में जो रूप चलेगा वह एतया, एताभ्याम, एताभिः। एतत् का जो तृतीया विभक्ति नपुंसक लिंग में जब प्रयोग होगा तो एतेन, एताभ्याम, एतैः पुल्लिंग के समान ही चलेगा। उसी प्रकार तत् का होगा तेन ताभ्याम तैः, तत् ताभ्याम तया ताभ्याम ताभिः और तेन ताभ्याम तैः। युष्मद का रूप चलेगा, तीनों लिंगों में समान चलता है युष्मद और अस्मद का रूप, तो त्वया युवाभ्याम युष्माभिः यह युष्मद का रूप होगा। अस्मद का मया आवाभ्याम अस्माभिः। उसी प्रकार राम जो कि अकारांत पुल्लिंग है, रामेण रामाभ्याम रामैः। रमा का रमया रमाभ्याम रमाभिः। कमल का कमलेन कमलाभ्याम कमलैः। तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति में ये रूप चलते हैं। हम कुछ वाक्य बनाते हैं, जैसे अजय हाथ से खाता है, तो हस्त का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा अजयः हस्तेन खादति। यह हस्तेन जो है इस हाथ से के लिए हम हस्त शब्द में तृतीया विभक्ति लगा करके हस्तेन पद बनाते हैं और तब हम वाक्य लिखेंगे अजयः हस्तेन खादति। उसी प्रकार मोहन यान से जाता है, मोहनः यानेन गच्छति। यान में तृतीया विभक्ति एक वचन लगने पर मोहनः यानेन गच्छति। सोहन मुख से बोलता है, तो सोहनः मुखेन वदति। इस मुख में तृतीया विभक्ति लगने पर मुख शब्द में मुखम, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुखम होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में मुखम होगा क्योंकि मुख नपुंसक लिंग है, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन में मुखेन होगा। तो सोहनः मुखेन वदति। मैं पानी से मुख धोता हूँ, अहं जलेन मुखम प्रक्षालयामि। तो यहाँ पानी कर्ण में है क्योंकि यह मुख धोने की क्रिया में मैं नामक कर्ता की सहायता कर रहा है, अतः यह पानी से यहाँ पर यह कर्ण कारक में होगा। और तब इस जल इसके लिए जो संस्कृत का शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हम जलेन ऐसा रूप बना करके लिखेंगे अहम जलेन मुखम प्रक्षालयामि। जैसे मैं मन से पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ मन जो है वह तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होगा क्योंकि यह कर्ण कारक है। अहम मनसा पुस्तकम पठामि। वे दोनों लड़कियां आँखों से देखती हैं। यहाँ देखने की क्रिया में आँखों इनकी सहायता ली जा रही है, इसीलिए यह कर्ण कारक में है। तब ते बालिके नेत्राभ्याम पश्यतः। वे दोनों लड़कियां आँखों से देखती हैं। तुम सभी बच्चे चम्मच से सूप पीते हो। तो यहाँ पर चम्मच जो है यह कर्ण कारक है क्योंकि यह सूप पीने की क्रिया में सहायता कर रहा है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगेगी यूयं बालकः चमसेन सूपम पिबथ। तुम सभी बालक चम्मच से सूप पी रहे हो। आज हम एक और धातु भू, आप लोगों को बताया गया है कि भ्वादिगण का पहला धातु भू है जिसका अर्थ होता है होना, और यह परस्मय पदी धातु है। तो इसके लिए जो रूप बनेगा भवती भवतः भवन्ति, यह प्रथम पुरुष का रूप होगा। भवसी भवथः भवथ, यह मध्यम पुरुष का रूप होगा। और भवामि भवावह भवामः, यह उत्तम पुरुष का रूप होगा। जैसे ईश्वर सर्वत्र होते हैं,
ईश्वरः सर्वत्र भवति। हम लोग रात्रि में वहाँ होते हैं। वयम रात्रौ तत्र भवामः। यहाँ होते हैं में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। तुम दोनों तब वहाँ होते हो। युवाम तदा, तब कहाँ होते हो? युवाम तदा कुत्र भवतः। यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आ गई। तारे आकाश में होते हैं। तारकः आकाशे भवन्ति। तो इस प्रकार भू धातु के रूप बनते हैं। अब जरा आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। आज के पाठ में हम लोगों ने वार्तिककार कात्यायन के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त की। हमने अयाद संधि के बारे में सीखा, हमने यण संधि के बारे में सीखा, हमने पूर्व रूप संधि के बारे में सीखा, हमने तृतीया विभक्ति के प्रयोगों के बारे में सीखा, करण कारक के बारे में सीखा, और हमने भू धातु के रूप देखे। इस प्रकार आज हमारा अच संधि का प्रकरण समाप्त होता है और अगले पाठ में हम हल संधि की कुछ मुख्य संधियों को पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि संधि का विस्तार बहुत बड़ा है, हम केवल मुख्य मुख्य संधियों को ही पढ़ रहे हैं। इस आरंभ प्रकरण में जब हम विधिवत अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे तब हम संधियों को विस्तार से देखेंगे। एक बार पुनः बहंत में हम अपना लक्ष्य दोहराते हैं। भारतम भजामहे, भारतीम भजामहे। भारत का हम भजन करें। भारती, भारत की जो प्रज्ञा है, यह संस्कृत, इसका हम भजन करें और अपने इस कार्य में हम कभी रुकेंगे नहीं। चरैवती चरैवती चलते रहेंगे। और अंत में हम अपने 3 मुनियों को नमस्कार करते हैं। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। आप सभी का अभिवादन। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।